जस्सी जैसा कोई नहीं। लेट्स गो डाउन टू जसप्रीत बूम बूम बुमराह द गेम चेंजर, हार्दिक पांड्या द क्लच। अखी मुंबई में, अखी कंट्री में, मैं कहूंगा अखी दुनिया में इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। आप बल्ले के साथ देख लें वो इंपैक्टफुल रन्स बनाना, आप गेंद के साथ देख लें वो क्रूशियल विकेट्स, और फिर गेम अवेयरनेस की जब आप बात करते हैं तो फील्ड में एक एक रन जो बच सकता है उसके लिए अपनी जान झोंक देते हैं हार्दिक पांड्या। और फिर वो जो आखिरी थ्रो आप देख लें, दैट्स द माइंडसेट ऑफ दिस प्लेयर, और मैं कहूंगा ही इज सो गोटेड। इसकी बॉडी में कोई नेगेटिव बोन नहीं है। संजू सैमसन की फिर आप बात करेंगे, क्योंकि बहुत पूरी जिंदगी आपने संजू सैमसन को क्रिटिसाइज किया कि 20-30 रन आप तेज तेज बना देते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। टीम इंडिया के लिए खेलना तो वो मौके पर रन बनाने पड़ेंगे। आज बड़े मंच पर सरपंच की तरह एक दफा फिर सबसे सामने सबसे ऊपर खड़े रहे बल्लेबाजी में। पिछले मुकाबले में आप देख लें, अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ उस नॉकआउट मुकाबले में वो 97 रन की इनिंग को देखा जाए तो दैट वाज एब्सोल्यूट ब्रूटल। फिर यहां पर आते हैं उसी अवतार में खेलते हैं, 89 बनाते हैं। दोनों मुकाबलों में सैकड़ा नहीं बना पाते, शतक नहीं बना पाते, पर क्या फर्क पड़ता है। इन दोनों जो भारियों का महत्व था, यानी जो इंपॉर्टेंस थी, वो सेंचुरी से कहीं ज्यादा थी। लंबे अरसे तक याद रखे जाएंगे। बीच में अक्षर पटेल के आपको दो वो कैचेस याद आते हैं, और यहां पर आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि जैकब बैटल एक समय जो है वो मुकाबला भारतीय टीम से लेकर जा रहे थे। पैचेस में अच्छी गेंदबाजी अर्शदीप सिंह की, दैट्स टीम इंडिया, क्योंकि यहां पर एक सुपरस्टार नहीं है, एक मैच विनर नहीं है, एक झुंड की तरह भारतीय टीम खेलती है। फिर यहां पर आपको बताता चलूं कि जब आप टी20 वर्ल्ड कप में आए थे, टीम इंडिया के नजरिए से अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़े तुर्क के पत्ते थे, यानी जो दो बड़े हथियार थे, उनमें नाम आता था अभिषेक शर्मा का, बल्ले के साथ विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, या फिर गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती। मतलब दो खिलाड़ी ऐसे जो चले ही नहीं उस तरह टी20 वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी भारतीय टीम फाइनल में खड़ी है। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड का सामना करेगी। यहां पर शायद आप लोग कहें भाई जसप्रीत बुमराह की आप बात नहीं कर रहे, जस्सी इज द सुपरमैन, ही इज द प्लेयर ऑफ अनदर प्लेनेट, क्योंकि सामने स्पॉट पिच हो, बैटिंग पिच हो, बॉलिंग पिच हो, आप रोड पर खेले, किसी खेत पर खेले, जसप्रीत बुमराह की जो एक्यूरेसी, जसप्रीत बुमराह की वो जो काबिलियत है वो आपको नजर आती है। इस मुकाबले पर चर्चा करेंगे, और टीम इंडिया एक दफा फिर फाइनल में खड़ी है। और सबसे खास बात इस टीम की यह है कि हर मुकाबले में एक नया खिलाड़ी उभर कर सामने आता है, डिफरेंट कैरेक्टर सामने आता है, और वो परफॉर्म करता है। तिलक को देख लें, ईशान किशन को देख लें, अभिषेक शर्मा अभी तक खामोश हैं, पर शायद वो खामोशी फाइनल में टूटे। फिर सूर्य कुमार यादव ने यूएसए के खिलाफ परफॉर्म किया था। सेम इज द केस फॉर जसप्रीत बुमराह, हर मुकाबले में डिलीवर करते हैं। हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, कितने सुपरस्टार्स गिनूं, शिवम दुबे को मैं भूल गया हूं, तिलक वर्मा को मैं भूल गया हूं, क्योंकि एक एक खिलाड़ी जो है ना वो सुपरस्टार है, और किसी भी खिलाड़ी को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। मुकाबले की चर्चा करते हैं, सिक्का उछलता है, इंग्लैंड के हक में गिर जाता है, वो गेंदबाजी करते हैं। फिर आपको लगता है कि पिच जो है वो बैटिंग है, यहां 200 के ऊपर रन बनाना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा एक दफा फिर जल्दी आउट हो जाते हैं। डिबेट चलेगी, मोहम्मद आमिर कह रहे थे कि स्लॉगर हैं, भाई स्लॉगर नहीं है, मैं कितनी बार आपको कह चुका हूं, स्लॉगिंग इज समथिंग एल्स, और टेक्निक और प्लेइंग विद द इंटेंट इज समथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर जाती गेंद पर आउट हो रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि एक ही पैड्स पे आती गेंद या रिवर्स स्विंग पे आउट हो रहे हैं, या इन स्विंग पर आउट हो रहा है। रिवर्स स्विंग तो खैर आखिरी ओवर्स में होती है, तो वो एक कोई कमजोर कड़ी नहीं है उनकी। वो आते हैं, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, और एक खिलाड़ी ऐसा आपके पास होना चाहिए मॉडर्न डे क्रिकेट में जिसके पास लाइसेंस हो, ही हैज द लाइसेंस टू हिट। तो फिर वो उसी तरह से खेलेंगे। वो 10 मुकाबलों में अगर एक या दो मुकाबलों में चलते हैं, या 3 में भी चलते हैं, 7 में फेल होते हैं, तो फिर भी आप सोचेंगे कि यार इनके खेलने का तरीका तो नहीं बदल सकते। विनिंग रेशो इस तरह के आक्रमण खिलाड़ी की जो होती है वो 50-50 होती है, तो आपको उनके पास स्टिक करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे एंड पर संजू सैमसन सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे, और फिर वो मौके का इंतजार कर रहे थे बरसों से। रोहित शर्मा, विराट कोहली को उन्होंने कहा भी कि मैंने देखा उनको खेलते हुए कि किस तरह वो मुकाबला फिनिश करते थे। इस मुकाबले में दिखाया संजू सैमसन ने भी, और जिस तरह संजू सैमसन की वो इनिंग्स थी, स्टार्ट से एक मौका जरूर मिला था, पर उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटे, बड़े शॉट्स खेलते रहे, थ्रू द कवर्स खेलते रहे। फिर तीनों स्टंप्स छोड़कर कवर के ऊपर से छक्का, फिर मिड विकेट, तो इस खिलाड़ी का स्ट्रॉन्ग जोन है, गेंद को अपने तक आने देते हैं। एक मुझे ऐसा खास चीज इनकी वो जो माइंडसेट में या गेम प्ले में लगता है, यार जो शॉट खेलते हैं मतलब खड़े खड़े बॉडी के अक्रॉस, वो मतलब यू नीड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स टू प्ले दैट शॉट। तो वो फिर नजर आया संजू सैमसन के बल्ले से। वो जब आउट होते हैं तो बीच में अगर आप देखें तो तिलक वर्मा, बहुत बातें चल रही थी कि भाई एंकर हैं, इतना स्लो क्यों खेलते हैं, टीम में जगह नहीं बनती। 7 गेंदें 21 रन, 3 छक्के आपने जोफ्रा आर्चर को लगाए। हार्दिक पांड्या 12 गेंदें 27 रन, 3 छक्के, 2 छक्के उनके बल्ले से भी आए। फिर अगर देखा जाए बीच में तो सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार और अभिषेक को हटा दिया जाए अगर इस बारी में से, तो हर किसी ने अपना वो रोल प्ले किया है। शिवम दुबे को आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आदिल रशीद अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पर लपेट के उनको छक्के मारे। अब वो उनकी लेंथ सेटल नहीं होने दी, उनको उस तरह से खुलकर गेंदबाजी करने नहीं दी, और रूम बनाने से पहले गेंद को पड़ते ही उठा दिया। दैट्स द काबिलियत ऑफ, दैट्स द ब्यूटी एंड दैट्स द स्किल सेट ऑफ शिवम दुबे। भारतीय टीम पहुंच जाती है
253 पर 254 का टारगेट मिलता है। वहां पर आपको लगता है कि यार ऐसा है, टारगेट बहुत अच्छा बन गया, लेकिन हल्के नहीं लेना। फिर गेंदबाजी में अगर बात की जाए तो शुरू पर फिर पिटाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन पहले ओवर्स में 3 चौके लगते हैं, अच्छी गेंदबाजी हालांकि अर्शदीप वहां पर भी करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार इंग्लैंड जो है ना वो 13 के रन रेट से खेलने की कोशिश करेगा और वो पूरा मुकाबला उसी तरह से खेलते भी रहे। हार्दिक पांड्या आते हैं, पहली विकेट चटकाते, डेंजर मैन फिल साल्ट को आउट करते हैं। बीच में वरुण चक्रवर्ती आते हैं, 3 छक्के पड़ते हैं, 1 विकेट, मुकाबला चलते जाता है, चलते जाता है, छक्के पड़ते हैं, चौके पड़ते हैं। फिर 16वें ओवर में आते हैं जसप्रीत बुमराह, जहां सिर्फ आकर वो 8 रन देते हैं, और फिर 18वें ओवर में आते हैं तो जहां आकर वो सिर्फ 6 रन देते हैं। वो 2 ओवर वो 14 रन, विकेट नहीं मिली, पर क्या फर्क पड़ता है। 2 सेट बैटर्स के खिलाफ जहां जैकब बैथल 200 के स्ट्राइक रेट से आपको पीट रहे थे, वहां पर जसप्रीत बुमराह की वो क्लास नजर आई। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप टूर्नामेंट जीतते हैं तो वो गेंदबाज के चलते जीतते हैं। कहते हैं कि आप जो मैचेस जीतते हैं वो किसी बल्लेबाज के चलते जीत जाते हैं, पर टूर्नामेंट जीतना है तो गेंदबाजी आपको चाहिए। कल की वीडियो में सिर्फ मैंने कहा था कि ताकत भारत की जो है वो गेंदबाजी है, हालांकि पिछले 60 साल में आप देखें तो आपने कहा था कि भाई भारत की बल्लेबाजी उनकी ताकत है। कपिल पाजी से देखें, सरद अजय जडेजा देख लें, फिर सुनील गावस्कर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बहुत बड़े बैटर प्रोड्यूस किए हैं। अभी संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार यादव इज अ फाइन टैलेंट, लेकिन गेंदबाज आपको चाहिए था उस कद काठी का, वो मिला जसप्रीत बुमराह। और फिर आप पिछले 2024 टी20 वर्ल्ड कप वो भी उन्होंने जिताया था। विराट कोहली को वो नाक अगर हटा दी जाए एक समय के लिए, क्योंकि दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने वहां पर भी वो आखिर में जो काम किया था वो जसप्रीत बुमराह ही कर सकते थे। जो मर्जी पिच हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, जस्सी जैसा कोई नहीं, वही जो शुरू पर कहा था। फिर हार्दिक पांड्या, पहली गेंद पर छक्का लगता है, 2 ओवर्स में आपको 39 चाहिए होते हैं, 11 गेंदों पर आपको 11 ओवर गेंदों पर 32 चाहिए थे। ऐसा लगा कि यार 1-2 छक्के और लग गए तो मुकाबला लेना जाए, क्योंकि आखिरी शुभम दुबे बॉलिंग तो उन्होंने की नहीं, अक्षर पटेल को आप दे नहीं सकते तो क्या करेंगे। वहां हार्दिक पांड्या की स्लोअर वन काम आती है, वहां हार्दिक पांड्या की गेम अवेयरनेस काम आती है। उस ओवर में सिर्फ 9 रन खर्चते हैं, 1 विकेट भी ले जाते हैं और मुकाबला भारत के हित में कर देते हैं। बात करूंगा अक्षर पटेल के वो 2 कैचेस की, क्योंकि वो जो कैच पकड़ा था खासतौर पर फील्ड स्टार्ट का, वो याद दिलाया था ट्रेविस हेड का वो कैच जो रोहित शर्मा ने, मतलब वो याद नहीं करना चाहिए था, तो थोड़ा दिल टूटता है भारतीय फैंस का, सच्चाई है। लेकिन उस तरह का एक कैच था। फिर जो एंड पे बाउंड्री पे कैच पकड़ा जेमी ओवर्टन का, विल जैक्स का, माफ कीजिएगा, वो मुझे ऐसा लगा कि वहां से भारतीय टीम एक कदम इस मुकाबले में आगे चली गई थी। हालांकि मुकाबला बहुत अच्छा हुआ, लेट्स बी फेयर, अगर बात की जाए इंग्लैंड की तो उन्होंने बहुत ज्यादा फाइट की, खासतौर पर जैकब बैटल, 22 साल का लड़का भारत की प्रीमियम गेंदबाजी के खिलाफ इस तरह की इनिंग्स खेल जाता है, तो लेट्स क्लैप फॉर हिम। लेकिन एट द एंड जीतता वही है, या लंबे समय तक उसी को याद रखा जाता है जो हित में, जो उस लिस्ट में, जो उस सूची में सबसे ऊपर होता है। आज के दिन उस सूची में सबसे ऊपर भारतीय टीम, द हीरोज अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ऊपर आप बुमराह की बात करेंगे, आप संजू सैमसन की बात करेंगे, अक्षर पटेल की, हार्दिक पांड्या, द क्लच पांड्या, 12 गेंदे 27 रन, फिर 34 रन देकर 2 विकेट, 8 के इकोनॉमी रेट से, जहां मतलब बाकी गेंदबाज 12-13 के इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, वहां पर वो जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज के होते हुए ऐसा काम करना कि आपको गेंदबाजी में लोग याद रखें, दैट्स हार्दिक पांड्या। फिर जसप्रीत बुमराह तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने पीछे बात की, अक्षर पटेल के वो कैचेस, बीच में पैचेस में अच्छी गेंदबाजी अर्शदीप सिंह की, भारतीय टीम ने हरा दिया। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या भारतीय टीम जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।